गुड मॉर्निंग गाइज। आज है 1 सितंबर और हम लोग डिस्कस करने वाले एक एडिटोरियल फ्रॉम द हिंदू। और ये कम्प्लीटली हिंदी में रहने वाला है ताकि जो बिगनर्स हैं और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो भी बेहतर तरीके से समझ पाएँ। आज का हमारा एडिटोरियल है मैपिंग टाई, यानी कि मानचित्र से संबंधित पूरा का पूरा मैटर जो है वो मैप से संबंधित है। अभी क्या किया है, चाइना ने एक मैप बनाया है जिसमें इंडिया की टेरिटरी को वो बताना चाह रहा है कि चाइना की है, चूँकि गलत है, हमेशा से गलत रहा है वो। तो इस पर पूरा का पूरा बेस्ड हमारा एडिटोरियल है। और चूंकि अभी G20 की समिट होने वाली है दिल्ली के अंदर, तो चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं जी जिनपिंग वो आएंगे और इस पर क्या होगी, बातचीत होगी। ठीक है, हालांकि इसने पहले भी ऐसे किया है तो उससे हुआ कुछ नहीं है, फालतू में ड्रामा करता है वो। ठीक है, तो देख लेते हैं आज क्या है। चाइना मस्ट शो इट्स नेबर्स सेंसिटिविटी। ठीक है, सेंसिटिविटी डैट इट डिमांड्स ऑफ देम। चाइना को शो करना चाहिए, दर्शाना चाहिए कि नेबर के प्रति जो उनकी सेंसिटिविटी है, सेंसिटिविटी का मतलब होता है संवेदनशीलता। ठीक है, कहने का मतलब है अपनापन भी दिखाना चाहिए, थोड़ा संवेदनशीलता होना चाहिए। ठीक है, डैट जो इट डिमांड ऑफ देम, जो कि डिमांड करने की कोशिश करता है। चाइना तो ये बोलता है कि दूसरे जितने, जैसे मान लीजिए इंडिया है, इंडिया को थोड़ा सा सहानुभूति दिखानी चाहिए चाइना के प्रति। ठीक है, ताकि रिलेशन अच्छे हो जाएं, लेकिन खुद तो दिखाता नहीं है ना, वो चीज़ ये बताना चाह रहा है। क्लियर हो गया सेंसिटिविटी का मीनिंग क्या हुआ यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज की बुकैब कवर कर लेते हैं। बुकैब के मैं कुछ सिनोनिम लेके आया हूँ। ठीक है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि MTS का आज पेपर स्टार्ट हो रहा है, तो वो डेफिनेटली अगर आप देख के जाते हैं ना तो आपके लिए बहुत फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तो पहले बुकैब कवर कर लेते हुए आज क्या क्या है बुकैब में। हालांकि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, अच्छे क्वेश्चन है, बट जो भी है। क्लैश ओवर का मीनिंग होता है विरोध, लड़ना, फ्रिक्शन, डिसएग्री वायलेंटली। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन हो गई। मोबिलाइजेशन का मतलब लामबंदी ये बोल सकते हैं, या फिर संग्रहण बोल सकते हैं। एक्ट ऑफ असेंबलिंग इनटू रेडीनेस फॉर इमरजेंसी, यानी कि कभी कभार क्या होता है, हम किसी चीज़ के लिए इकट्ठा होते हैं और इमरजेंसी के लिए तैयार होते हैं, तो मोबिलाइजेशन कहलाता है वो। ठीक है, सिंपल सी भाषा में अगर मैं बोलूँ तो तैयार करना। पार्टली का मतलब कुछ अंश या कुछ बोल सकते हैं, थोड़ा सा बोल सकते हैं, पार्शली बोल सकते हैं, सम एक्सटेंट बोल सकते हो, सम डिग्री बोल सकते हो आप। ठीक है, रीट्रेशन का मतलब पुनरावृत्ति होता है, दोहराव। ठीक है, रीडुप्लीकेशन बोल सकते हो, द एक्ट ऑफ रिपीटिंग ओवर एंड अगेन, किसी भी चीज़ का क्या करना, रिपीटेशन करना। डायल डाउन बहुत ही अच्छी वर्ड है ये। ठीक है, इसका मीनिंग होता है एडजस्ट या कंट्रोल। ठीक है, अप्रोचमेंट का मतलब निकट आना, दोस्ती या री इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉर्डियल रिलेशन, यानी कि रिलेशन को बेहतर बनाने की कोशिश करना। फ्रॉड का मतलब व्याकुल होता है, मार्क्ड बाई डिस्ट्रेस। ठीक है, तो ये थी आज की बुक है। कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि अभी भी तबीयत ख़राब है, अच्छी नहीं है लेकिन पहले से बेहतर है। हो सकता है कि अब मैं रेगुलर वे पे आपको वीडियो दे पाऊँ। ठीक है, अब ये 14 जुलाई CGL जो प्री का हुआ था पेपर ना, उसकी मैंने सिनोनिम ले रखे हैं। अब आपको देखना है, पहला वर्ड है फीबल। फीबल का मतलब होता है कमज़ोर, मेरी तरह, जैसे कि मैं कमज़ोर हो गया ना बीमार पड़ पड़ के। ठीक है, वो चीज़ इसमें बताना है कि इसका सिनोनिम कौन सा होता है। अनहीडफुल, वीक, स्ट्रॉन्ग, बेनफुल। अनहीडफुल जिस पर ध्यान ना दिया जाए, ध्यान ना दिया जाए। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, वीक का मतलब कमज़ोर होता ही है। नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रॉन्ग, मजबूत, पता ही सबको, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो बिनफुल का मतलब घातक होता है। अब आप आसानी से पता लगा सकते हो कि इसका सिनोनिम कौन सा होगा। मैंने सबका मीनिंग लिख दिया। तो कहने का मतलब है ये वर्ड आ जाते हैं, MTS का पेपर है तो आपको मालूम ही होना चाहिए। जब CGL में आए तो MTS में तो आना तय है। कहाँ 10,000 के आसपास वैकेंसी है। ठीक है, क्लियर हो गया। और हाँ, वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर दिया करो, साथ ही साथ शेयर कर दो। ठीक है, अच्छी नहीं लग रही है तो डिसलाइक कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। क्लियर। अब देखिए, नेक्स्ट वर्ड है हमारा जेलस। जेलस का मतलब होता है, ठीक है, जीलस बोलेंगे, जेलस नहीं, जीलस मतलब उत्साहपूर्ण, जिसके अंदर उत्साह भरा होता है ना, उमंग भरी होती है, उसको हम जेलस बोलते हैं। ठीक है, ये मैं दोबारा ले देता हूँ। क्लियर।
एंथुजियास्टिक बिल्कुल हो सकता है। एंथुजियास्टिक का भी मतलब क्या होता है? उत्साह, उमंग, ये सारे वर्ड इसी के होते हैं। क्लियर। अपैथेटिक का मतलब घृणित होता है, तो मैं लिख देता हूँ। इनडिफरेंट का मतलब होता है जो किसी भी चीज़ को टेस्ट ही ना करे, या उदासीन बोल सकता हूँ मैं। ठीक है, ना तो उसे कोई फ़र्क पड़ता हो घृणा से, ना फ़र्क पड़ता हो उसे क्या खुशी से। ठीक, उदासीन टाइप का व्यक्ति जो होता है, विरक्त जिसको बोल सकते हैं, बेरुख भी बोल सकते हैं, वो चीज़। ठीक है, एक होता है डिटैच, जो अटैच ना हो डिटैच हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, जो अटैच ना हो वो डिटैच हो जाएगा। डिटैच का मतलब अलग। अब मुझे ही बताइए, इसमें से मैं सारे के सारे वर्ड लिख दिए, बहुत ही आराम से लिखे हैं, तो आप आसानी से पता लगा सकते हो। इसका जो फर्स्ट वर्ड है वो क्या हो जाएगा? सिनोनिम हो जाएगा। हॉस्टाइल का मतलब होता है उपद्रवी। ठीक है, जो विध्वंस करता हो, लड़ाई झगड़ा करता हो, ये सब क्या होते हैं? हॉस्टाइल की कैटेगरी में रखे जाते हैं। अब देखिए, फ्रेंडली। ठीक है, या आप बोल सकते हो उपद्रवी के साथ साथ जो शत्रुता की फीलिंग हो, विरोधी वाली फीलिंग हो, वो सब हॉस्टाइल की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अनफ्रेंडली मतलब अमैत्रीपूर्ण। हाँ, जहाँ पे फ्रेंडशिप ना हो, यहाँ पे क्लोजपन ना हो, वो अनफ्रेंडली कहलाएगा। ठीक है, एम्पैथेटिक का मतलब सहानुभूति टाइप की। ठीक है, प्लीजेंट का मतलब सुखद होता है, और हॉस्पिटेबल का मतलब जहाँ पे सम्मान किया जाए, मेहमान नवाजी की जाए। ठीक है, क्या किया जाए? मेहमान नवाजी। अब बताना है कि इसमें कौन सा होगा, तो जाहिर सी बात है अनफ्रेंडली ही इसमें अप्रोप्रिएट बन रहा है, और वो आप आसानी से लगा पाओगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शी वॉज प्रिपेयरिंग डिनर इन एन ऑर्गेनाइज मैनर यूजिंग वेल इक्विप्ड टूल्स वाइल लिसनिंग द रेडियो, लिसनिंग टू द रेडियो। यानी रेडियो सुनते समय वो खाना तैयार कर रही थी, डिनर। ठीक है, बहुत ही प्रॉपर मैनर में कर रही थी। इसमें बताना है आपको कि सिनोनिम कौन सा होगा। अच्छा, देखिए, पहले तो ये देखिए कि कौन सा वर्ड आ रहा है। ठीक है, प्रिपेयरिंग आ रहा है, प्रिपेयरिंग ही आ रहा है, तो प्रिपेयरिंग भी क्या हो गया? आपका सिनोनिम हो गया। तो इस टाइप के कन्फ्यूजिंग होते हैं कि ये तो अंडरलाइन तो किया हुआ नहीं है इन्होंने, और यहाँ लिसनिंग है तो लिसनिंग भी आ रहा है, तो हम नहीं लगा सकते ना। ठीक वैसे ही कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है कि कौन सा हमें इसमें लगाना है, कौन सा नहीं लगाना है। ठीक है, तो देख लेना, फिलहाल तो मैंने आपको बता दिया है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इंसीडियस। इंसीडियस का मतलब होता है जो घातक टाइप से हो थोड़ा सा। ठीक है, या फिर धोखेबाज बोल सकते हैं हम, थोड़ा सा है ना, धोखेबाज। ठीक है, अब इसमें से देखना है कि कौन सा जो वर्ड है आपका वो सिनोनिम है। सिक्योर का मतलब सुरक्षित होता है, हार्मफुल, सेफ, प्रोटेक्टेड। तो ये और ये सेम ही है, तो एक ही वर्ड है जो कि अलग है, तो वही क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो हार्मफुल क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं सीधे सीधे हम एडिटोरियल पर। ठीक है, एडिटोरियल एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं पूरा, कि इसमें बोला है कि मैपिंग टाई, यानी कि टाई मैपिंग से संबंधित है। चाइना मस्ट शो इट्स नेबर्स सेंसिटिविटी दैट डिमांड ऑफ दैम। मतलब जो आप चाइना डिमांड करता है कि सेंसिटिविटी होनी चाहिए दूसरे देश को हमारे प्रति। ठीक है, वैसे ही चाइना को भी होनी चाहिए दूसरे देश के प्रति। ठीक है, जो खुद डिमांड करता है वो चीज़ देनी भी चाहिए एक दूसरे को। ठीक है, तभी रिलेशन कैसे होंगे? मैत्रीपूर्ण, यानी कि अच्छे रिलेशन होंगे। अब मैंने सेंटेंस को ले लिया है, सेंटेंस बाय हाईलाइट करके मैं एक्सप्लेन करता चलूँगा। अ वीक आफ्टर द फर्स्ट कन्वर्सेशन इन मैनी मंथ बिटवीन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग, कि क्या हुआ कि आफ्टर अ वीक आफ्टर, एक हफ्ते बाद, पहला जो कन्वर्सेशन इन मैनी मंथ मतलब कई महीनों में, बिटवीन प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट जी जिनपिंग, दोनों के बीच में जो हुई वो कैसी हुई? इंडिया एंड चाइना अपीयर नोवेयर नियर कमन।
अब सुनिए, ये कहना क्या चाहते हैं, ध्यान से समझना कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और चाइना के प्रेसिडेंट, ठीक है, वो कहीं भी क्लोज आते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, ताकि काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू रिपेयर द रिलेशन, ताकि वो रिलेशन के साथ जो भी रिलेशन है एक दूसरे के बेहतर बनाए जा सकें, ठीक है। यानी कि एक हफ्ते बाद भी जब कन्वर्सेशन होने जा रही है तो वो ऐसे क्लोजनेस नहीं दिखाई दे रही है कि वो एक दूसरे की जो समस्याएं हैं बातचीत करके डिस्कस कर पाएंगे, ठीक है। ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है फ़िलहाल तो। अब देखते हैं आगे होता क्या है। अब दूसरा देखिए सेंटेंस क्या कहता है, ऑन द कंट्रेरी, मतलब अभी बात कही गई थी रिलेशन की बेहतर बनाने की। ऑन द कंट्रेरी मतलब इसके विरुद्ध, रिलेशंस दिस वीक हैव फेस्ड येट अनदर स्टॉर्म, की जो रिलेशन है इस सप्ताह दूसरा पहलू देख चुके हैं। कैसे? तूफान का या फिर विरोध का। कैसे? देखिए, विद टू साइड्स क्लैशिंग ओवर चाइना इशूइंग अ न्यू मैप, कि चाइना ने नया मैप इशू किया है। एंड रिपोर्ट्स ऑन थर्सडे, कि थर्सडे वाले दिन जो रिपोर्ट्स थी सजेस्टिंग, वो बताती हैं डैट मिस्टर जी मे स्किप G20 समिट इन न्यू दिल्ली नेक्स्ट वीक, कि हो सकता है अगले सप्ताह वो G20 समिट जो दिल्ली में होने वाली है वो स्किप कर दें। समझ रहे हैं? यानी कि प्रेसिडेंट जो है चाइना के वो दिल्ली आएंगे ही नहीं, तो बातचीत होगी नहीं। ऊपर से इन्होंने क्या निकाल रखा है, मैप निकाल रखा है, तो क्लैश तो होना है ओबियसली। तो ये चीज़ है अभी फ़िलहाल तो अच्छी नहीं है, दोनों के रिलेशन बेकार है, ठीक है। आप देखिए आगे, देखिए इन्होंने क्या बोला है कि चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर डिड नॉट कन्फर्म दोज रिपोर्ट्स, कि चाइना की रिपोर्ट जो है, ये चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री जो है उसने कन्फर्म नहीं की रिपोर्ट, लेकिन इट इज़ आल्सो चूज नॉट टू डिनाई दैम, लेकिन उन्होंने इसे डिनाई भी नहीं किया। क्या नहीं किया? डिनाई भी नहीं किया, यानी मना भी नहीं कर रहे हैं और ये भी नहीं कह रहे हैं कि हमने ऐसा बोला है, ठीक है। तो काफ़ी प्रॉब्लम है। अब देखो आते या नहीं आते वो तो कल ही जब मीटिंग शुरू होगी तभी पता चलेगा। इवेंट दिस वीक, इवेंट इसी वीक में मीनवाइल, ठीक है, इसी दौरान सर्व्ड आ रिमाइंडर ऑफ करेंटली लो लेवल ऑफ ट्रस्ट विद रिलेशन आर्ग्यूएबली एट द देयर लोएस्ट सिंस द नॉर्मलाइजेशन ऑफ द टाई इन 1980s, ठीक है। ये क्या कहना चाह रहा है, देखिए इन्होंने बोला है कि जो अभी इवेंट है G20 समिट वो होने वाला है इसी वीक में, मीनवाइल इसी दौरान सर्व्ड रिमाइंडर मतलब याद दिलाने वाली बात है, ठीक है। करंटली लो लेवल ऑफ ट्रस्ट, कि दोनों के अंदर जो विश्वास है ना बहुत ही लो है। विद रिलेशन आर्ग्यूएबली है तर्कपूर्ण देखा जाए, देयर लोवेस्ट सिंस द नॉर्मलाइजेशन ऑफ टाई 1980 में जो टाई हुआ था, नॉर्मलाइजेशन आया था, तब उसके बाद क्या हुआ है, इनके बीच में भरोसा बढ़ा नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये कहना चाह रहे हैं। आगे देख लेते हैं क्या कहता है, सेंटेंस को मैं पहले हाईलाइट कर देता हूँ, ये सेंटेंस हाईलाइट हो गया। इन्होंने बोला है ऑन अगस्त 28 अगस्त की बात है, चाइना इशूड व्हाट इट कॉल्ड आ स्टैंडर्ड मैप, चाइना ने इशू किया था, बोला था स्टैंडर्ड मैप है फॉर 2023 के लिए, विच शोड जो दर्शाता है एंटायर स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, अक्साई चीन रीजन एंड साउथ चाइना सी एज चाइनीज टेरिटरी, ठीक है। तो उसने क्या किया, अरुणाचल प्रदेश को अपना पूरा मतलब टेरिटरी में मान लिया चाइना ने, अक्साई चीन रीजन को भी मान लिया, साउथ चाइना सी, ठीक है, वो पूरा का पूरा अपना चाइना को मान रहा है वो सारा कुछ, ठीक है। ड्राइंग प्रोटेस्ट फ्रॉम इंडिया, मलेशिया एंड फिलीपींस, ड्राइंग प्रोटेस्ट, ये सारी चीज़ प्रोटेस्ट की जा रही है इंडिया की तरफ से, मलेशिया की, फिलीपींस सभी बुरा बता रहे हैं, लेकिन चाइना तो चाइना है, वो कहाँ सुनता है किसी की, ठीक है ना, अपनी मनमानी करता है, तभी तो ये मुंह की खानी पड़ेगी ना, तुम देखना ऐसा नहीं होता। पहले वो वाला टाइम चला गया जो पहले था, फिलहाल तो नहीं होना है कुछ भी, ठीक है। मैं सेंटेंस छोटा सा है, ये देख लीजिए। आगे इन्होंने बोला है कि बीजिंग डिफेंडेड, बीजिंग जो है चाइना जो है अपने आप को डिफेंड कर रहा है, द मैप एज अ रूटीन एंड आस्ड, कि ये रूटीन है उनका, ठीक है। आस्ड इंडिया नॉट टू ओवर इंटरप्ट, कि और इंडिया को बोल रहा है कि आप इस पर ज़्यादा इंटरप्ट मत कीजिए, इट, ठीक है। आफ्टर मिनिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न अफेयर लॉज स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट, जब हमारी इंडिया के मिनिस्ट्री ने इस पर प्रोटेस्ट किया, ठीक है, विरोध करा, जताया, तो उन्होंने बोला कि आप ज़्यादा इंटरप्ट मत कीजिए, ये हमारा रूटीन है। यानी कि रूटीन में क्या है, तुम इंडिया के एरिया को भी कवर कर लोगे मैप बना करके, हैं, ये तो गलत है ना। तो वही चीज़ है। आप देखिए आगे वाला सेंटेंस क्या कहता है, वाइल इट मे बी ट्रू, ये सत्य हो सकता है, द मैप मेड नो न्यू टेरिटोरियल क्लेम, कि मैप के अंदर कोई नया
टेरिटोरियल एरिया नहीं डाला गया है, जो पहले वो दर्शाता था वही डाला गया है। डिपिक्टेड बॉर्डर एज द प्रीवियस चाइना मैप्स, वही बॉर्डर डाले गए हैं जो पहले चाइना के मैप में डाले गए थे, ठीक है, जो पहले से डालता आया है वो, ठीक है। इट इज़ क्लियर डैट द नीडलेस इशूइंग ऑफ न्यू मैप को इशू करना, नया दिखाना, ये नीडलेस है, ज़रूरत नहीं है। अमिड मल्टीपल टेरिटोरियल डिस्प्यूट, जबकि लाइव टेरिटोरियल डिस्प्यूट है हमारे पास बहुत सारे, हैज़ ओनली फर्दर कॉम्प्लिकेटेड देम, अब उनको क्या कहते हैं, मैप ला करके, ठीक है, नए टेरिटोरियल दिखा करके, तो क्या होगा, कॉम्प्लिकेटेड ही कर रहे हो। ऐसा तो है नहीं कि वो आसान हो जाए, ठीक है ना, क्योंकि चाइना की जो भी रणनीति है ना एक्सपेंशन वाली, सब जानते हैं, ठीक है। आगे देखिए, द रेस्पॉन्सेज ऑफ चाइनाज नेवर मेक डेट क्लियर, ठीक है, कि रेस्पॉन्सेज मतलब जवाब ऑफ चाइना की नेबर जो थे मेक डेट क्लियर, जो कि रिस्पॉन्स कर रहे हैं कि बुरा बता रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो इसकी मैप की जो नीति है एक्सपेंशन की वो बेकार है, ठीक है। चाइना को सोचना चाहिए और इसको स्टॉप करना चाहिए और कुछ अलग काम करना चाहिए, जिससे कि लोगों को भला हो, सेंसिटिविटी देखे एक दूसरे की, ठीक है। व्हेन इंडिया इन 2019 इशूड अ न्यू मैप फॉलोइंग द इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, creation of a new union territory of Ladakh, Beijing responded with strong statement and initiate discussions at the United Nations Security Council। देखो यहाँ तक क्लॉज हो गया। इन्होंने क्या बोला है कि जब 2019 में इशू किया था इंडिया ने, ठीक है, रीऑर्गेनाइजेशन जम्मू एंड कश्मीर के मैप को, तो क्रिएशन मतलब बनाया गया, द न्यू यूनियन टेरिटरी लद्दाख बनाया गया। बीजिंग रिस्पॉन्डेड विद स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, तो क्या हुआ, बीजिंग ने रिस्पॉन्ड किया बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्ड के साथ। इनिशिएटेड शुरू किया डिस्कशन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, उन्होंने डिस्कशन चालू कर दिया। मतलब हम जम्मू कश्मीर को बना करके तब भी उन्हें प्रॉब्लम हो रही है वो, और अरुणाचल प्रदेश का बना रहे हैं मैप को, यानी कि अरुणाचल प्रदेश का जो मैप है वो कह रहे हैं कि ये अरुणाचल प्रदेश जो है वो ये कह रहा है कि ये तो चाइना का है, ठीक है, तो हम कुछ नहीं कहते। इवन दो that map too did not change India's external boundaries और territorial claim बीच चाइना, जबकि वो जो मैप है वो चेंज नहीं करता, एक्सटर्नल बाउंड्री जो भी हैं इंडिया की चाइना के साथ उसको चेंज नहीं करता, जैसा है वैसा ही है। लेकिन चाइना जब भी मैप बनाता है तो कुछ ना कुछ चेंज कर देता है, समझ रहे हैं आप, ठीक है। तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में जा कर के बातचीत करता है वो। अब आगे वाला सेंटेंस देखिए क्या कहता है ये, ठीक है। इन अ व्यू ऑफ सम ऑब्जर्वर्स जो देखते हैं उनके व्यू के अकॉर्डिंग, चाइना इज इंक्रीजिंगली एग्रेसिव मोबिलाइजिंग, कि चाइना इंक्रीजिंगली मतलब बढ़ते हुए कदम में, एग्रेसिव मतलब थोड़ा सा उग्रवादी रूप फॉर्म में, ठीक है, तैयार करता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल लीडिंग टू ऑनगोइंग क्राइसिस, जो ऑनगोइंग क्राइसिस चलता रहता है उस पर, ठीक है, ऑनगोइंग क्राइसिस चलता रहता है। डेट प्लंज मतलब उछाल देता है रिलेशन को टू द लो लेवल, मतलब लो लेवल, यानी कि जो रिलेशन है एलएसी की बात कर करके चाइना, जो रिलेशन है दोनों देशों के, इंडिया के और चाइना के, वो एकदम लो लेवल हो गए, बेकार हो गए। वॉच पार्टली आ रिस्पॉन्ड टू इंडियाज रिट्रेशन ऑफ क्लेम अक्साई चीन इन 2019, पार्टली मतलब कुछ हद तक रिस्पॉन्ड करता है इंडिया के रीट्रेशन, क्योंकि इंडिया कहता है कि अक्साई चीन 2019 क्लेम किया है वो इंडिया का है, ठीक है, वो इस चीज़ को दर्शाना चाहता है कि ऐसा नहीं है, ठीक है। जैसे अरुणाचल प्रदेश को बोलता है कि वो हमारा राज्य है, ठीक है, हमारे एरिया का है, ठीक, वैसे ही उसको अगर अक्साई चीन के बारे में बोल देते हैं तो उसको भी बुरा लगता है। फिर कभी आपका एलएसी के बारे में बात उठाएगा, कभी कुछ कहेगा, तो नया मैप लेके आएगा, तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें रहती हैं चाइना के साथ और उसे बुरा फील होता है। तो लेकिन चाइना को भी समझना चाहिए, अगर तुम करोगे ऐसा तो हम भी कर सकते हैं। सेंसिटिविटी को पहचानो एक दूसरे की, ठीक है। इन द रिसेंट अप एंड डाउन हिस्ट्री ऑफ इंडियाज टाई विद चाइना, अगर रिसेंट में देखें अप एंड डाउन चलते रहे हिस्ट्री में, ठीक है। समिट मीटिंग हैव ऑफर्ड द प्लेटफॉर्म, जो समिट है मीटिंग वाली, ठीक है, वो ऑफर किया है उसने प्लेटफॉर्म, एक ऐसा प्लेटफॉर्म फॉर टू कंट्रीज डायल डाउन का मतलब किसी चीज़ को कंट्रोल करना, टेंशन बाय गिविंग टू लीडर अपॉर्चुनिटी फॉर हाई लेवल इंटरवेंशन, कि हाई लेवल लोगों का क्या होगा, इंटरनेशनल लेवल पे वहाँ पे बातचीट होगी तो उसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है। ये कैसा प्लेटफॉर्म है, G20, एज वॉज द केस ऑफ 2017 ब्रिक्स समिट की अगर हम बात करें, डोकलाम स्टैंड ऑफ वहाँ पे ख़त्म हुआ था ना, यानी कि पहले डोकलाम पर कितना टेंशन हो गई थी चाइना, क्योंकि हमारे जो सोल्जर्स थे, ठीक है, उनमें हाथापाई हुई चाइना के साथ, तो वहाँ पे भी, ठीक है,
वो भी सोल्जर मारे गए और यहाँ से भी, तो कहीं ना कहीं दिक्कत होती है, तो ये चीज़ सही नहीं है। तो इसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है अभी समिट के दौरान। रिगार्डलेस ऑफ वेदर मिस्टर जी विजिट्स, आगे बोला है रिगार्डलेस मतलब इसकी परवाह किए उन्होंने वेदर जी जिनपिंग न्यू दिल्ली नेक्स्ट वीक वो होंगे या नहीं होंगे, द प्रोस्पेक्ट ऑफ ए सिमिलर रिप्रोचमेंट रिमेन डिम। लेकिन फिलहाल हम ये देख सकते हैं कि रिप्रोचमेंट मतलब जो कोऑर्डिनेट रिलेशन का रिप्रोचमेंट है या फिर हम बनाना चाहते हैं वो कैसे रहेगा, लो रहेगा, मतलब ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है चाइना की तरफ से कि वो रिलेशन को बेहतर करना चाहे। आगे देखिए, रिपेयरिंग मतलब सुधारना, रिलेशन विल रिक्वायर स्लोली रीबिल्डिंग ट्रस्ट, की रिपेयरिंग करना है रिलेशन को, रिक्वायर है ज़रूरत है स्लोली बिल्ड करने की, बनाने की विश्वास, फाउंडेशन ऑफ अ ग्रेट म्यूचुअल सेंसिटिविटी। इससे क्या होगा कि हम लोगों की जो फाउंडेशन है ना विश्वास की वो बेहतर होती चली जाएगी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, लेकिन चाइना तो चाहता ही नहीं है इसमें, क्लियर है ना। इन नीडेड मतलब सच में इंडिया चाइना वुड डू वेल टू शो इट्स नेबर सेंसिटिविटी दैट डिमांड ऑफ दैम, वो खुद जो जिस चीज़ की डिमांड करता है पहले उसे देना चाहिए या दर्शाना चाहिए, ठीक है, शो करना चाहिए। इफ़ इट हैज़ इंक्लाइनेशन टूवर्ड द रिपेयरिंग द इंक्रीजिंगली फ्रॉट रिलेशंस, अगर उसके पास है, इंक्लाइनेशन का मतलब होता है इच्छा, दृढ़ इच्छा शक्ति है, टूवर्ड्स मतलब की ओर रिपेयरिंग करने की, इंक्रीजिंग फ्रॉट जो व्याकुलता भरी हुई रिलेशन में उसको ख़त्म करके ना अच्छा रिलेशन बनाने की कोशिश करें। इससे क्या होगा, दोनों देशों के बीच रिलेशन बेहतर होंगे। ठीक है, तो ये था आज का एडिटोरियल। आई होप सो आपने एंजॉय किया होगा। ठीक है, और कितना समझ आया कितना नहीं ये मुझे ज़रूर बताएं। और बुकैब, ये जो बुकैब है ज़रूर ले लें इसकी PDF, ठीक है, और खुद से ट्राई किया करो। जिनका एग्ज़ाम आज उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, MTS वालों के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।